आप वहाँ 4 दिन का समय दे रहे हैं और यहाँ पर आपको 24 घंटे का समय देने में तकलीफ हो रही है। वो सारे एंगेजमेंट छोड़ के वहाँ बैठे रहे, आपकी बाट जोता हुआ। नहीं तो डिस्ट्रिक्ट, अगर देखिए साहब मेरा प्रार्थना नहीं तो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नहीं जाएगा, वो वहीं बैठा रहेगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। जब काउंसलिंग की डेट पहले से समझ कहाँ है पहले से डेट? ये कहाँ है डेट पहले से बताइए ना शेड्यूल में। 7/3 को आपने निकाला अचानक से। पहली काउंसलिंग हो गई 18 फरवरी को। 18 फरवरी को नहीं, 24 फरवरी को। 18 फरवरी को आदेश है साहब। हाँ 24 फरवरी को ही। तो उसके बाद तो उसके बाद आपको 24 फरवरी का कब तक आपको इंतजार करना पड़ा? 7/3 तक। आपको ये मालूम नहीं पड़ा कि कितनी सीटें खाली रह गई, एंड अचानक से आपके कमिश्नर साहब ने तुगलकी आदेश निकाल दिया कि किस तरीके। अरे हम देखते हैं ना, हमने तो कॉलेज में देखा है ना कि किस तरीके से कॉलेज लेवल काउंसलिंग में अपात्र लोगों को या कम मेरिटोरियस लोगों को इस तरीके से टाइम एडजस्टमेंट करके। देयर इज नो फाइनल कंक्लूजन। Additional lord was appear for Patwari selection. Lord, he was declared fit and was called for counselling. The information of counselling was served on the petitioner on 8th March 248, my lord. And she was asked to upload the documents and appear for counselling at Umaria on 9th. अच्छा, that matter when 24 hours this thing was given, she was somewhere in Maharashtra. She was doing Ratnagiri PhD, my lord. जी। And in the first counselling, my lord. एक मिनट रुक जाइए, बस इतना बता दीजिए कि आप कितने घंटे का नोटिस प्रावधान है? आप कभी भी बुला लेंगे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? अब इसमें बाउंड टू द पीआरसी, माय लॉर्ड। पीआरसी क्या है? काइंडली सी R1 माय लॉर्ड। R1 पीआरसी क्या होता है? प्रिंसिपल रजिस्ट्रार जनरल इंस्ट्रक्शंस है मेरा। बताइएगा क्या लिखा है इसमें? R1 kindly may be seen, my lord. This is the instruction issued by the क्या इंस्ट्रक्शंस देखना है? पैरा 4, my lord. हाँ पैरा 4, यस। काउंसलिंग दिनांक। हाँ इस भर्ती स्वयं तीसरी लाइन में निवेदन करूंगा। 2 दिवस के भीतर सूचित करें। सूचना पत्र का प्रारूप परिशिष्ट क्रमांक 2 संलग्न है। दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट क्रमांक। अभ्यर्थी को काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन की तिथि, समय तथा स्थान की जानकारी SMS, ईमेल, व्हाट्सएप यदि आदि हो दूरभाष डाक से माध्यम से दी जाएगी। आई एम रेफरिंग काइंडली सी माय लॉर्ड एनेक्टिव R2 माय लॉर्ड। R2 नहीं तो आपने सूचना कब दी थी? जब मैं वही निवेदन R2 वही है माय लॉर्ड। 8 मार्च को 248 was the time of my R2 is the circular issued by the land record commissioner on 7/3/24 kindly may be seen, my lord. जी। इसमें लिखा है पैरा 1 में साहब, प्रथम काउंसलिंग में अनुपस्थित अपात्र अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रह गए पदों पर ESB द्वारा बनाई गई प्रतीक्षा सूची से द्वितीय एवं अंतिम काउंसलिंग दिनांक 9 मार्च 24 को नियत की जाती है। 7/3 को साहब ये पत्र जारी होता है। जी। ये लेटर ही हम क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि आप हाउ कैन यू गिव लेस देन 24 आवर्स टाइम टू समबडी टू अपीयर? You expect that everybody is standing outside the collectorate to receive a letter and appear immediately? साहब देख तो लें। एक सेकंड, देख लेंगे। R3 भी देख लेंगे। R1 जो है उसमें आप क्लियर 4 दिन का समय दे रहे हैं। नहीं 18 तारीख को आप जारी कर रहे हैं, 2 दिन में नोटिस जारी करने के लिए कह रहे हैं और 24 तारीख की काउंसलिंग है। यू आर गिविंग 4 डेज क्लियर टाइम। 9 तारीख। अरे फर्स्ट समझा तो करिए, आप बिना समझे बोलते हैं। दिखते यही आती है। आप वहाँ 4 दिन का समय दे रहे हैं और यहाँ पर आपको 24 घंटे का समय देने में तकलीफ हो रही है। नहीं तकलीफ तो है नहीं साहब। R3 देखें। R3 बताए। R3 is the ठीक है, आपने दे दी। हम he is also not denying that petitioner did not receive the information, but how can a person come to you within 24 hours if he's वो सारे एंगेजमेंट छोड़ के वहाँ बैठे रहे, आपकी बाट जोता हुआ। नहीं तो डिस्ट्रिक्ट, अगर देखिए साहब मेरा प्रार्थना नहीं तो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नहीं जाएगा, वो वहीं बैठा रहेगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। जब काउंसलिंग की डेट पहले से समझ। कहाँ है पहले से डेट? ये कहाँ है डेट पहले से बताइए ना शेड्यूल में। 7/3 को आपने निकाला अचानक से। पहली काउंसलिंग हो गई 18 फरवरी को। 18 फरवरी को नहीं, 24 फरवरी को। 18 फरवरी को आदेश है साहब। हाँ 24 फरवरी को ही। तो उसके बाद आपको 24 फरवरी का कब तक आपको इंतजार करना पड़ा? 7/3 तक। आपको ये मालूम नहीं पड़ा कि कितनी सीटें खाली रह गई, एंड अचानक से आपके कमिश्नर साहब ने तुगलकी आदेश निकाल दिया। और फिर से साहब ये देखिए ना, फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ R4 में। R4 में ये जो पेज 30 में लो उपस्थित एवं पात्र भी समझते हैं दिस इज अ डिजाइन टू। नहीं साहब, नीचे वैकेंट पोस्ट है, मैं निवेदन प्रार्थना कर रहा हूँ। तो है तो भर दीजिए ना, इसको दे दीजिए। प्रार्थना तो सुन लीजिए। अब उपस्थित पात्र अभ्यर्थियों की जानकारी 7, फिर नीचे देखेंगे अपात्र की 5, अनुपस्थित अभ्यर्थियों की जानकारी 6। 7 6 नहीं 7 है। नहीं पेज 30 पे सर। हाँ पेज 30। अच्छा सॉरी, हाँ 7 है साहब, इसमें पिटिशनर का भी नाम। फिर यही तो तरीका होता है कि इस तरीके। अरे हम देखते हैं ना, हमने तो कॉलेज में देखा है ना कि किस तरीके से कॉलेज लेवल काउंसलिंग में
अपात्र लोगों को या कम मेरिटोरियस लोगों को इस तरीके से टाइम एडजस्टमेंट करके But there is no final conclusion, my lord. we will say that it will conclude it now. देखिएगा petitioner's cases. If my lord has directed, may I seek instruction regarding third counseling? If No, there is no need for third counseling. She has to be given. She has to be given. there is Please. 7% my lord in the Umaria district. हाँ होंगे 50 होंगे उससे जो लेस मेरिटोरियस होगा वो बाहर हो जाएगा 7 अनुपस्थित है मैं साहब मेरे और वो सातों को मौका मिलेगा पास। साथ ही क्यों? सात तो यहाँ आए नहीं जितने नहीं जितने नहीं जितने जो हमारे सामने आ रहा है उसको मौका दीजिए Then, देखिएगा petitioner's cases that petitioner had qualified the Patwari selection examination as was conducted by the authorities for the said purpose. Full stop. Petitioner's name was in the waiting list. My lord. In the waiting list as is evident from annexure. वेटिंग नहीं सेलेक्टेड हुआ था मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट इन रिजल्ट ऑफ द ESB इशू। आप तो ये जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग निकालना उसमें लिख रहे हैं कि जो खाली पद है उनमें से Result is P5, my lord, 1920. Page 19 and 20. petitioner had qualified